ओम शांति। बाप दादा मधुबन आज की मधुर मुरली 10/7/2024। मीठे बच्चे, अब शतो प्रधान बन घर जाना है, इसलिए अपने को आत्मा समझ निरंतर बाप को याद करने का अभ्यास करो। उन्नति का सदा ख्याल रखो। प्रश्न: पढ़ाई में दिन प्रतिदिन आगे बढ़ रहे हैं या पीछे हट रहे हैं, उसकी निशानी क्या है? उत्तर: पढ़ाई में अगर आगे बढ़ रहे हैं तो हल्केपन का अनुभव होगा। बुद्धि में रहेगा यह शरीर तो छीछी है, इसको छोड़ना है। हमको तो अब घर जाना है। देवी गुण धारण करते जाएंगे। अगर पीछे हट रहे हैं तो चलन से आसुरी गुण दिखाई देंगे। चलते फिरते बाप की याद नहीं रहेगी। वह फूल बन सबको सुख नहीं दे सकेंगे। ऐसे बच्चों को आगे चल साक्षात्कार होंगे, फिर बहुत सजाएं खानी पड़ेंगी। ओम शांति। बुद्धि में यह ख्यालात रहे कि हम सतो प्रधान आए थे। रूहानी बच्चों को समझाते हैं। यहाँ सब बैठे हैं, कोई तो देही अभिमानी है और कोई देही अभिमानी होंगे। कोई सेकंड में दे अभिमान और सेकंड में देही अभिमानी होते रहते हैं। ऐसे तो कोई कह ना सके कि हम सारा समय देही अभिमानी हो बैठे हैं। आज की मुरली से मुख्य 10 पॉइंट। पहली पॉइंट: हम आत्मा इस शरीर को छोड़ जाएंगे। अपने घर बहुत खुशी से जाना है। सारा दिन चिंतन यही करते रहे, हम शांति धाम में जाएंगे। दूसरी पॉइंट: मनुष्यों को बिल्कुल पता नहीं कि मुक्ति, जीवन मुक्ति चीज क्या है, क्योंकि यह है नई बात। तुम बच्चे ही समझते हो। अब हमको घर जाना है। तीसरी पॉइंट: हम बच्चों को युक्ति बताते हैं कि तुम ऐसे पावन हो सकेंगे। सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत को तो बाप ही जानते हैं। चौथी पॉइंट: कल युग अभी 40,000 वर्ष और चलना है। अज्ञान नींद में सोए पड़े थे, अब बाबा ने जगाया है। तुम भी अज्ञान में थे, अब ज्ञान मिला है। ज्ञान अंदर से टपकना चाहिए। अज्ञान कहा जाता है भक्ति को। पांचवी पॉइंट: आत्मा शरीर छोड़ चली जाती है तो शरीर जड़ हो जाता है, यह है ज्ञान। स्टूडेंट की बुद्धि में सारा दिन पढ़ाई रहती है। तुम्हारे भी सारा दिन पढ़ाई के ख्यालात चलने चाहिए। छठवीं पॉइंट: बाप कहते हैं तुम्हारा यह अंतिम जन्म है। सारा चक्र लगाकर अंत में आए हो तो बुद्धि में यही सिमरण रहना चाहिए। धारणा कर औरों को समझानी चाहिए। सातवीं पॉइंट: कल एक निमंत्रण पत्र आया था इंटरनेशनल योग कॉन्फ्रेंस का। तुम उन्हों को लिख सकते हो। तुम्हारा तो यह हठ योग है, इससे कोई फायदा है क्या? हम तो राजयोग सीख रहे हैं। परमपिता परमात्मा जो ज्ञान सागर है, वही रचयिता हमको अपना और रचना का ज्ञान सुनाते हैं। इस राजयोग से राजाओं का राजा, विश्व का मालिक बनते हैं। हर 5,000 वर्ष बाद हम देवता बनते हैं, फिर मनुष्य बनते हैं। नवीं पॉइंट: योग तो 2 प्रकार का है, एक हठ योग, दूसरा है सहज योग। वह तो कोई मनुष्य सिखला ना सके। राजयोग एक परमपिता ही सिखलाते हैं। 10वीं पॉइंट: तुम्हें निश्चय है हम बेहद के बाप पास आए हैं, कभी किसके ख्याल में भी नहीं होगा। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट: चलते फिरते बुद्धि में पढ़ाई का चिंतन करना है। कोई भी कार्य करते बुद्धि में सदा ज्ञान टपकता रहे। यह दी बेस्ट पढ़ाई है, जिसे पढ़कर डबल क्राउन बनना है। दूसरी पॉइंट: अभ्यास करना है। हम भाई भाई हैं। दे अभिमान में आने से उल्टे काम होते हैं, इसलिए जितना हो सके देही अभिमानी रहना है। वरदान आज बाबा ने दिया, सत्यता की शक्ति द्वारा सदा खुशी में नाचने वाली शक्तिशाली महान आत्मा भव। स्पष्टीकरण: कहा जाता है सच तो बिठो नच,
सच्चा अर्थात सत्यता की शक्ति वाला सदा नाचता रहेगा, कभी मुरझाएगा नहीं, उलझेगा नहीं, घबराएगा नहीं, कमजोर नहीं होगा। वह खुशी में सदा नाचता रहेगा, शक्तिशाली होगा, उसमें सामना करने की शक्ति होगी। सत्यता कभी हिलती नहीं, अचल होगी। सत्य की नाव डोलती है लेकिन डूबती नहीं। तो सत्यता की शक्ति को धारण करने वाली महान आत्मा हो। स्लोगन आज बाबा ने दिया। व्यस्त मन को व्यस्त मन बुद्धि को सेकंड में स्टॉप कर लेना ही सर्वश्रेष्ठ अभ्यास है। ओम शांति।